ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर है, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। मीठे बच्चे, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते। बच्चे, जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम नरक में हो, तब तक तुम्हें स्वर्ग की राह नहीं दिखेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम नरकवासी हो। इस घड़ी भल तुम्हारे पास ऊंचे महल माड़िया हो सकते हैं, ऊंची व्यवस्था हो सकती है, इस नरक का ऊंचा भोजन हो सकता है, पर हो तो नरकवासी। समझ है बच्चे? कैसा है तुम्हारा भोजन? दूसरे टाइम में उसको बदबू आती है। कितना भी अच्छा बनाओ, 12 घंटे के बाद बदबू आती है, 8 घंटे के बाद बदबू आती है। अभी तुमने खुशबूदार खाया है, पर थोड़े समय में बदबू शुरू होती है। तुम्हें क्या लगता है स्वादिष्ट है? वहम है तुम्हारा, वहम है पूर्णता हर बात में। समझ कर चलो बच्चे। जब तक तुम्हें नहीं लगता तुम नरकवासी हो, स्वर्ग का रास्ता तुम्हें नहीं मिल सकता, कुछ भी करो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? नरक में हो या स्वर्ग में हो? तुम ही चेक करो। यह ज्ञान ईश्वरीय जादूगरी है। यह ज्ञान एक एक अक्षर, एक एक शब्द, महावाक्य अनमोल है यहाँ का। समझ कर चलो। इस ज्ञान को सदा धारण करो। यह ज्ञान सब कुछ है। जब सारी दुनिया को पता चलेगा कि यह ज्ञान सब कुछ है, तब विनाश सामने आएगा। इसको सुनने के लिए समय नहीं मिलेगा। कितनी मुरलियां सुनोगे? अगर एक हफ्ता बचा है विनाश के लिए तो सारी तो नहीं पूरी कर सकते। अनमोल है बच्चे यह ज्ञान। जब ये उजागर होगा, समय समाप्त होगा। इस ज्ञान का सूरज ही ऐसा है। इस ज्ञान का सूरज जब पूर्ण रोशनी में आएगा, तत्क्षण अंधेरा स्टार्ट होगा, सूर्यास्त हो जाएगा तत्क्षण। समझ है? समय लगता है। प्रकाश तुरंत सबको नहीं दिखेगा। प्रकाश दिखे तो दुनिया दौड़ेगी प्रकाश की ओर, पर समय लगेगा। जिसे पता है वो नरकवासी है, उसी को स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, बाकियों को नहीं मिल पाएगा।
बाकी ढूंढते रहेंगे। संसार दलदल है, माया है, उसी में चलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, पति पत्नी, पोतरे धोतरे, मेरा घर, कल सुना ना, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी व्यवस्था, इसी में जीवन कट जाएगी। और बच्चे ध्यान में रखना, संगम में अगर तुम इससे नहीं छूटे, ये मैंपन और मेरेपन से, कल्प में ये सब छूटेगा, बेघर बन जाओगे। इससे अच्छा यहां बेघर बनो, वहां साहूकार बन जाओगे। यहां साहूकार मत रहो, यहां वनवासी रहो। वनवा में हो तुम, समझ की बात है। यहां अमीर मत बनो, यहां सदा गरीब रहो। मैं गरीब निवाज हूं। अमीर कौन है? अमीर महल माड़ी से नहीं बनता। झोपड़ी भी है तुम्हारे पास पर पकड़ के रखी है, अमीर हो। समझ रहे? परिवार में एक भी सदस्य है पर इतना मोह है, बात मत पूछो, अमीर हो। समझ की बात है। बच्चे इस बात पर ध्यान देना, अगर घर के लिए तुम्हारा बाप छूटा तो तुम कल्प में बेघर बनोगे। जिस रिश्ते के लिए तुम्हारा बाप छूटता है ना, कल्प में अनेक जन्म वो रिश्ता तुम्हें मिलेगा ही नहीं। वचन ध्यान में रखना। जिस धन के लिए तुम्हारा बाप छूटा ना, वो धन तरसोगे पर मिलेगा नहीं। जिस अन्न के लिए तुम्हारा बाप छूटा संगम में, वही अन्न तुम्हें मिलेगा नहीं, या होगा पर खा नहीं पाओगे, ऐसी बीमारियां होंगी। इसलिए बच्चे यह बाप को छूटने नहीं देना। संगम पर भल सारी सृष्टि छूटे, मंजूर है, पर बाप ना छूटे। समझ है? अभागी वही है इस संसार में जिसका बाप छूट जाता है। समझ है? जिसका बाप नहीं है ना लौकिक में, शरीर छोड़ दिया, अनाथ कहते हैं, माँ होके भी। पर किसी माँ ने शरीर छोड़ा, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर बाप है ना, सनाथ ही रहता है। समझ है बच्चे? इसलिए बाप को छूटने नहीं देना, कुछ भी हो जाए सब छूटे। एक बार शरीर छूटे तो भी मंजूर है, पर बाप ना छूटे। समझ है बच्चे? ये ऐसी कहानी हुई भक्ति मार्ग की। बच्चों को कहते भक्ति करो, तो कहते बच्चे छोटे, इतनी जल्दी भक्ति? जवान हो गए, कहते अभी अभी जवान हो गए, जरा आनंद लेने दो, अभी भक्ति? थोड़े बड़े हुए, कहते अभी संसार करने दो, अभी कहाँ भक्ति? रिटायरमेंट के बाद भक्ति करेंगे, रिटायर्ड होते हैं भक्ति के लिए, कहते अभी ताकत नहीं बची, अभी शरीर नहीं चलता, अभी बीमारी आ गई, कब करोगे? कब करोगे अपने जीवन का उद्धार? बचपन नहीं, जवानी नहीं, बुढ़ापा नहीं, उद्धार कब करोगे? कारण हर बार है तुम्हारे पास। जो करना है आज कर, अभी कर। ये नर्क है बच्चे। मैं नहीं कहता घृणा करो, पर मोह में नहीं रहो। इस संसार का सोने का घर भी नर्क है और मिट्टी का घर भी नर्क है। ध्यान में रखना बच्चे, नर्क के अलावा कुछ नहीं, यहां सब नर्क है। यहाँ का सोना चांदी हीरे मोती भी नर्क के ही है। सतयुग का सोना अलग है, चांदी अलग है। चांदी तो है नहीं, जैसे ना के बराबर। चांदी तो आती है त्रेता में, वहां के हीरे मोती अलग है। समझ है बच्चे? समझ की बात है। तुम्हें अगर कंफर्म है कि तुम नर्कवासी हो,
तो तुम्हें स्वर्ग का रास्ता निश्चित रूप से मिलेगा, दिखेगा। ध्यान में रखना बच्चे, इस ज्ञान से तुम आगे बढ़ोगे, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस फॉलो करो, आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। बच्चे कम से कम 2 घंटा तुम जब बाप को याद करोगे, तब 2 घंटा कम से कम, तब तुम्हारा मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रिया, वाणी पवित्र रह सकेगी। कम से कम 2 घंटा, वो भी 24 घंटे के लिए रह गया। मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रिया पवित्र, कम से कम 2 घंटा, वो भी दिल से। ध्यान में रखना, वरना तुमसे अपवित्र कर्म होंगे। अपवित्र कर्म माना हमेशा काम विकार में नहीं जाना। जिन कर्मों से तुम्हारा या किसी और का नुकसान होता है वो है अपवित्र कर्म। तुमसे अपवित्र बोल निकलेंगे, अपवित्र दृष्टि जाएगी। अपवित्र बोल माना क्या? जो बोल तुम्हें शक्तिहीन बना देते हैं, अपवित्र है। जिन बोल से तुम्हारा या किसी और का नुकसान होता है, वो हर्ट हो जाता है, अपवित्र बोल है। ध्यान दो, जिन बोल से किसी का टाइम, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, अपवित्र बोल है। चेक करो, ऐसे निकलेंगे। अपवित्र दृष्टि जाएगी। किसे कहते हैं अपवित्र दृष्टि? जिसे देखना जरूरत नहीं है उसे तुम देख रहे हो, अपवित्र दृष्टि है। क्या जरूरत है देखने की? अभी जरूरत नहीं। खेत खलियान देखो, पेड़ पौधे देखो, पहाड़ देखो, नदी नाले देखो, अपवित्र दृष्टि है। इससे अच्छा इस दृष्टि से ईश्वर को देखो, बाबा को देखो, ब्रह्मा को देखो। समझ है बच्चे? अपवित्र विचार चलेंगे। जिन विचारों से तुम्हारा नुकसान हो रहा है वो है अपवित्र विचार। चेक करना। और अपवित्र विचारों से अपवित्र वाइब्रेशंस निकलेंगे। समझ की बात है? समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो, सही राह चुनो। इसलिए कम से कम 2 घंटा रोज, कम से कम, कितने भी बिजी हो, बाप को याद करना ही चाहिए। 2 घंटा अगर तुम बाप को याद नहीं कर पाते तो तुम्हारे जैसा पतित इस सृष्टि पर नहीं है। वो भक्ति में भी एक टाइम में 2 घंटा भक्ति करते हैं, 2 घंटा आरतियां गाते रहते, टाल बजाते रहते, मृदुंग बजाते रहते। 2 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 6 से 8 शाम को, सुबह 5 से 7, 6 से 8 चलता रहता है। समझ है बच्चे? समझदार बनो। कम से कम 2 घंटा बाप को याद करोगे तो ही तुम पवित्र रहोगे। कम से कम 2 घंटा। उससे ऊपर हो तो जमा होता जाएगा, उससे और ऊपर हो तो तुम्हारा कार्य में लगता जाएगा, तुमसे कार्य होता जाएगा। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन, मन, धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। बच्चे इंश्योर करना मना क्या है? दान करना नहीं है, बुद्धि से समर्पण करना है, सब बाप का। बच्चे तुम्हें परेशान वही करता है जो तुम्हारा है। तुमने जिसे पकड़ के रखा है उसी से तुम परेशान होते हो।
क्यों ऐसी चीजें पकड़ के रखी है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम्हारी तो है नहीं, तुम्हें किसी और से मिली है, तुम मेरा मेरा कह रहे हो। समझ है बच्चे? बुद्धि से समर्पण करो, हर बात को ध्यान देना इस बात पर, तुम उसी से परेशान होंगे। तुम्हारे टेबल पर 2 फोन रखे, एक किसी और का एक तुम्हारा। जैसे तुम्हारा फोन कोई उठाता है परेशान हो जाते हो, किसी और का उठाया तो कोई लेना देना नहीं, उसका है या नहीं मैं नहीं जानता। तुम्हारे ही साथी सहयोगी ने उठाया, फिर भी तुम परेशान हो गए, अरे हमारा फोन क्यों लिया, परेशानी स्टार्ट हो गई। हर बात में ऐसे बच्चे, मैं ये नहीं कहता इस क्षेत्र में कि तुम फोन दान करो, नहीं बच्चे, पर अगर किसी और का उसने उठाया, तुम कैसे रहे, नॉर्मल रहे ना, वो अपनी बाबत में क्यों नहीं रह सकते। तुम्हारा उठाया तब वही बात है, तुम्हें परेशान वही करता है जो तुमने अपना समझा है, मेरा मेरा बनाया है। बाजू वाला तुम्हें परेशान करने नहीं आता, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें परेशान करते हैं। जिनके अंदर कड़ा मैपन है वही तुम्हें परेशान करते हैं। समझ है? समझदार बनो बच्चे, मेरा मेरा छोड़ो, सब नाटक है, सब नाटक है। तुम जिनसे बेहद प्यार करते हो ना, बेहद प्यार करते हो, उनके मन के विरुद्ध कोई बात करो या कहो, प्यार समाप्त, तुरंत समाप्त। कुछ नहीं, सारा संसार कलयुगी माया का है, स्वार्थ का है और कुछ भी नहीं। यहां हर कोई स्वार्थी है, बस हर किसी को अपना स्वार्थ पूरा करना है और कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चे अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो। तुम अच्छा सोचते हो कि सबका भला हो, तुम्हारा क्या, क्या वो सोच रहे तुम्हारा भला हो? तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक बाप अपने बेटे को जायदाद से दखलंदाज करे तो बेटा बाप की जान लेने में देरी नहीं करता। ऐसी दुनिया बन चुकी है, स्वार्थ की है, सब सब स्वार्थ की है। तुम कहते हो प्यार, कोई प्यार नहीं किसी का, सब स्वार्थ है। समझ है बच्चे? मैं ये नहीं कहता तुम सबसे निकलो, अपनी बुद्धि को निकालो और जहां तुम्हारा उद्धार होगा वहां अपनी बुद्धि को लगाओ। संसार गिराने वाला है। सिकंदर के पास भी सारी दुनिया थी, जैसे शरीर छोड़ा सबने उसकी दुनिया ली। जितने सरदार थे सबने दुनिया ले ली उसकी, बंटवारा हो गया, कोई आगे पीछे था नहीं, बात समाप्त। यही होता है इस संसार में। बच्चे जागो, अपना भविष्य देखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो कि तुम अगर शरीर छोड़ोगे तो कौन से पद को पाओगे। यही बच्चे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, यही माँ बाप तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, यही पति पत्नी तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। कितना भी प्यार क्यों ना हो तुम्हारा, लॉ ही नहीं है। और मिले तो भी इसी शरीर में नहीं मिलेंगे, इसी रूप में नहीं मिलेंगे, इसी स्वभाव संस्कार से नहीं मिलेंगे, सब बदल जाता है। तुम कहाँ मोह माया में फंसे हो। बड़ा ज्ञान देते हो गीता का, हमने क्या लाया था,
क्या लेकर जाएंगे। कल किसी और का था, आज हमारा है, कल किसी और का होगा। धारणा कहाँ है? ज्ञान की। ज्ञान तो बड़ा बड़ा सिखाते हो। समझ है बच्चे? समझदार बनो। सारे विश्व में बहुत कम समय बचा है, बहुत कम। जगेगा वो जगेगा, बाकी ड्रामा और क्या कहे। इसलिए बच्चे जाग जाओ, जाग जाओ। समझ की बात है। समझदार बनो हर बात में। मर्जी तुम्हारी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, चेक करो अपने आप को। तुम उजियारे में हो या अंधेरे में हो, चेक करो। तुम प्रकाश में हो, रोशनी में हो या अंधेरे में हो, अंधकार में हो, चेक करो। हर वक्त चेक करो। प्रकाश में कौन है? जो ईश्वर के साथ है, जो बाबा के साथ है। अंधेरे में कौन है? जो बाबा के साथ नहीं है। समझ की बात है। सारी दुनिया अंधेरे में, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। समझ है बच्चे? सारी दुनिया की यही हालत है, अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी का नाम ही नहीं है। भक्ति भी अंधेरे में हो रही है, इसलिए दिया लगाना पड़ता है, क्योंकि अंदर का दिया बुझा हुआ है, इसलिए बाहर का दिया लगाना पड़ता है। समझ है बच्चे? सब अंधेरे में है। और अंधेरे में क्या होता है? पाप पुण्य थोड़ी होगा। तुम हो ही अंधेरे में, पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो पाएगा। समझ है बच्चे? समझदार बनो। समझ की बातें। अंत तक बाबा उन्हीं को मिलेगा जो पूर्णता अकेले हो जाएंगे, ना आगे कोई ना पीछे कोई। बुद्धि से भल लौकिक वाले हैं, शरीर छोड़ने की बात नहीं किसी की, पर उनकी बुद्धि पूर्णता अकेली होगी। जिन संतों को भगवान मिला, देवता मिले, क्या उनके साथ कोई था? ऐसे बस 2 संत बताओ जो एक साथ थे और उन्हें भगवान मिला। है कोई? याद आता है? 2 में भी नहीं मिलता भगवान, एक को ही मिलता है, मना अकेले को मिलता है। समझ की बात है बच्चे? जब तुम आत्मा अकेली बन जाती हो, तब तुम्हें ईश्वर मिलेगा। अकेले का अर्थ क्या है? कोई मोह माया नहीं है, कोई मोह माया नहीं। अकेला मना हर रूप से अकेला, पूर्णता अकेला। आज सन्यासी जंगल में घूमते अकेले, है डर, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। न शेर से डरते हैं, न हाथी से डरते हैं। घने जंगल में से भी जाते हैं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ कौन है। मैं अकेले के साथ चलता हूं। बुद्धि का अकेलापन। समझ है बच्चे? मैं परिवार में नहीं मिलता, मैं अकेले मिलता हूं। माना जो आत्मा अकेली हो चुकी है बुद्धि से, उसके साथ मैं खड़ा हूं। समझ की बात है बच्चे? समझदार बनो। आज तक जितने उदाहरण हैं चेक करना, सब अंधेरे में है। तुम चेक करो, तुम रोशनी में हो या अंधेरे में हो।
चेक करना, मैं तो बस जगाता रहता हूं। ज्ञान देकर तुम्हारा भाग्य होगा तो जगोगे, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम ही जग जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जगा है कौन नहीं जगा है, मैं मेरा पाठ बजा रहा हूं। सूरज को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उठा है और कौन सोया है, वो उगेगा ही उगेगा, तुम उठो या ना उठो, वो अपनी दिशा में चलता रहेगा। सूरज, मुझे कोई परवाह नहीं। चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जगा है कौन सोया है, मैं मेरी यात्रा करता रहूंगा। समझ है बच्चे? नदी को कभी फर्क नहीं पड़ता कौन पानी पी रहा है या पानी जा रहा है खारा बनने, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मेरी यात्रा करती रहूंगी। समझ है बच्चे? वैसे ही बाबा है, चलता रहेगा, कौन साथ है कौन नहीं है कोई परवाह नहीं। जिनका पाठ होगा वो रहेंगे। कुछ साल पहले तुम थे साथ, मेरी कोई खींच थी कि तुम ही आओ? क्या भविष्य के लिए कोई खींच है कि तुम ही रहो? भाग्य तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, कितने आए कितने गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कार्य चलता रहेगा अखंड, जब तक पार्ट है। जैसा पार्ट है, समझ है बच्चे? तुम देखो, तुम अंधेरे में हो या रोशनी में हो, मनमत परमत से चलोगे अंधेरे में ही रहोगे, श्रीमत से रोशनी में आओगे। तुम्हारी जीवन मनमत परमत पर है। समझ है बच्चे? खुश रहो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, गीत बजा दीजिए। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे चेक करो, भक्ति की सीढ़ी उतरी है क्या? जब तक एक सीढ़ी उतरी नहीं है, दूसरी सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। ऐसे यहां से वहां जंप नहीं कर सकते, एक उतरनी पड़ेगी तब दूसरी चढ़ोगे। भक्ति की सीढ़ी अभी भी तुम्हारे जीवन में है, तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आएगा। यही सब दुनियावी करते करते बुद्धि पतित बनी है। अभी ज्ञान से बुद्धि को पावन बनाओ। समझ है बच्चे? समझदार बनो, ज्ञान की सीढ़ी चढ़ो। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है ईश्वर, और ईश्वर देता है सामर्थ्य, बल। ध्यान में रखना बच्चे, भक्ति बहुत नीचे रही। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सामर्थ्य है, बल, उसके बीच में ईश्वर है। ईश्वर के बिना कोई बल नहीं दे सकता। और ईश्वर 3 सीढ़ी के ऊपर है। भक्ति सबसे लोएस्ट है। समझ है बच्चे? बनो समझदार जितने बन सकते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे
व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम घोर अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई सूरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बच्चे, बुद्धि योग लगा है क्या या झूठ कह रहे हो? चेक करो अपने बुद्धि योग को। वचन ध्यान में रखना, मेरे साथ वही चल पाएंगे जिनका बुद्धि योग मुझ निराकार के साथ लगा है। बाकी सब गल जाएंगे। अपने आप मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप उनका रास्ता बदल जाएगा। ड्रामा देखना तुम भी बच्चे जो मेरे सम्मुख बैठे हो, उनमें से भी किसी का बुद्धि योग अगर बाहर है, तुम्हारा यहां से जाना निश्चित है। मेरी इस साकार देह में भी तुम्हारा बुद्धि योग अटका है, तुम निश्चित रूप से मुझसे दूर जाओगे। वचन ध्यान में रखना। सिर्फ निराकार माना निराकार। अगर निराकार में बुद्धि योग नहीं है, तुम समझ के चलना, आज नहीं तो कल तुम जाओगे निश्चित। वचन ध्यान में रखना। सिर्फ निराकार। फिर नहीं कहना, और कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चक्र, तुम्हारा ड्रामा ऐसे घूमेगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अभी से कहता हूं, बुद्धि योग सिर्फ निराकार में। व्यवहार तुम साकार के साथ करते हो, ज्ञान साकार से ले रहे हो, मैं निराकार ही साकार द्वारा दे रहा हूं, पर बुद्धि योग निराकार में रहे, वरना तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। सिर्फ निराकार। आगे तो बात करने की बात ही नहीं बची कि मुझ निराकार के साकार रूप में भी बुद्धि अटक कर अगर तुम्हारा पत्ता कट सकता है, तो संसार की क्या बात करें। कुछ बात ही नहीं बची संसार की करने के लिए। माता पिता पति पत्नी बच्चे, तुम जिसे बाबा कहते हो, उस साकार में भी अगर बुद्धि अटकी, पत्ता कट गया, तो संसार की क्या बात है। बच्चे ध्यान में रखना। सिर्फ निराकार के साथ योग लगा रहे, निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। मैं इस तन में बैठा हूं, पर मैं हूं निराकार, तुम भी निराकार हो। ये कलयुगी पतित शरीर में क्या बुद्धि अटकानी, इस कलयुगी पतित शरीर को क्या याद करना। भल मैं सदा पावन इसमें बैठा हूं, लेकिन तन तो कलयुगी है ना, क्या इसे याद करना। समझ है बच्चे, निराकार को याद करो।
बुद्धियोग वहां रहे। तुमने बाप किसे बनाया है, निराकार को या मुझे साकार को? मां किसे बनाया है, निराकार को या मुझे साकार को? मुझे साकार के साथ अगर तुम्हारा कोई रिश्ता है, तुम्हारा ड्रामा समाप्त होगा। वचन ध्यान में रखना। साकार तो रिश्ता चाहिए ही नहीं दुनिया का, पर साकार में ईश्वर के साथ भी रिश्ता मंजूर नहीं है। ड्रामा समाप्त होगा। संभल कर चलना, पत्ता कट जाएगा। रिश्ता सिर्फ निराकार के साथ। मैं साकार में बैठा हूं, निराकार जब बाबा कहते हो, किसे कहते हो, साकार को या निराकार को? अगर तुम साकार को बाबा कहते हो, फंसोगे। मैं सदा हूं यहां, 24 घंटे बैठा हूं। इस तन को मत देखो, 24 घंटे बैठा हूं मैं। ओपनली कहता हूं, पहचान सकते हो तो पहचानो, दम है तो तुम्हारे ज्ञान में। 24 घंटे बैठा हूं मैं। समझ की बात है। तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम मुझे पहचानोगे मैं कौन हूं। समझ है बच्चे? वरना तुम सोचोगे हमें लगता है ज्ञान तो बाबा दे रहा है, दे नहीं रहा है। मैं बैठा हूं 24 घंटे, 24/7 बाय 60 सेकेंड। एक सेकेंड के लिए मैं भी इधर उधर नहीं हूं, एक सेकेंड के लिए भी। हर सेकेंड में बैठा हूं यहां पर तुम तभी पहुंचोगे जब तुम्हारा भाग्य बनेगा और तुम मुझे पहचानोगे। अंत समय में सभी पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? समझ है ये भी? समझदार बनो बच्चे। समझ की बात है। मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए इस घड़ी, जहां मुझे प्रेजेंट रहना चाहिए वही मैं प्रेजेंट हूं। मैं मेरे धाम में ही हूं, मैं मेरे घर में ही हूं। समझ है बच्चे? पहचानना मुश्किल है। मेरे सम्मुख बैठकर, खड़े रहकर तुम बाबा कहकर भी नहीं पहचान पाओगे। समझ है बच्चे? समय नजदीक है प्रत्यक्षता का। ध्यान में रखना। कोई माने या ना माने, कब मुझे माना है किसने? न 36 में माना है, न 69 में माना है, जो अब मानेंगे कि भगवान है। मुश्किल है मानना। समझ है बच्चे? मैं आया हूं मेरे वचन पूरे करने। ध्यान में रखना। समझ है? इसलिए बच्चे निराकार को याद करो। जब तक तुम निराकार को नहीं समझते, समझ है, तब तक तुम्हें आकार नहीं बताएगा साकार में मैं कहाँ बैठा हूं। समझ है? निराकार के साथ तुम्हारा योग कड़ा है तो आकार तुम्हें बताएगा कि साकार में मैं कहाँ बैठा हूं। समझदार बनो हर रूप से। और आज बता ही देता हूं तुम सबको। कोई कोई बच्चे पूछते थे ना, बाबा आप कहाँ बैठे हो? मेरा घर कौन सा है? आबू ना, तो मैं आबू में ही बैठा हूं। आबू में ही बैठा हूं मैं। ढूंढ सकते हो तो ढूंढो मुझे, तुम में दम है तो योग का।
तुम्हारी योग शक्ति इतनी पावरफुल है ना, तो ढूंढो मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ, पहचानो मुझे। तुम में दम है तो पहचानने का। चैलेंज करता हूं मैं तुम्हें, चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, कि मुझे पहचान कर दिखाओ। मैं तुम्हारा बाप यहां बैठा हूं, पहचान कर दिखाओ। समझ की बात है। क्या है मेरे वचन? नीचे से लेकर आबू रोड से लेकर आबू तक लाइन लगेगी। किस लिए? तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए। किसके लिए? समझ है? तुम चिंतन करना। क्या है मेरा वायदा? अंत तक रहूंगा। वायदा है ना, तो हुआ अंत तक। तुम जाओगे पर मैं रहूंगा, ध्यान में रखना। सुनने वाले सब जाएंगे पर मैं रहूंगा, और सिलेक्टेड बच्चे रहेंगे अंत तक। मेरे वचन है। समझदार बनो, निराकार के साथ योग लगाओ, निराकार के साथ। मुझे पहचानना मासी का घर नहीं है। समझ है? समझदार बनो। मैं कहता हूं ना, तुम हो संदेशी तो पूछो ब्रह्मा को, बाबा कहाँ बैठा है, आबू में कौन से घर में बैठा है, कौन सी एरिया में बैठा है, कौन से स्थान में बाबा बैठा है, ब्रह्मा बताएगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। ध्यान में रखना। मैं हूं, मैं अकेला भी काफी हूं सारी सृष्टि के लिए। समझ की बात है। मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए। आदि से मेरे यही महावाक्य है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। ब्रह्मा बाप समान बनना है, और पात्र हो, आ सकते हो। और मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। यहां एडवांस पार्टी की भी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत है एडवांस पार्टी को। मुझे किसी की जरूरत नहीं। समझ है बच्चे? योग लगाओ निराकार के साथ, तो मेरा पता मिलेगा। तुम मानो ना मानो, तुमने किसे माना? तुम तुम्हें नहीं मानते कि तुम आत्मा हो। मेरे मानने की बात तो कोसों दूर है कि मैं परमात्मा हूं, और मुझे कोई जरूरत ही नहीं। तुम मानो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि तुम्हारे मानने से मेरा सम्मान बढ़ेगा? तुम्हें क्या लगता है? और तुम्हारे ना मानने से मेरा कोई सम्मान घटेगा क्या? तुम्हारे मानने से ये सिद्ध होगा कि मैं परमपिता परमात्मा हूं, और ना मानने से नहीं होगा, ऐसी कोई बात है क्या? तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरे ड्रामा में। समझ है बच्चे? तुम मानो या ना मानो, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। समझ है बच्चे? समझदार बनो बच्चे, अपने जीवन का उद्धार करो। योग में बैठो, योग कड़ा करो। यही अंतिम बात है। योग बढ़ाओ, याद बढ़ाओ। बुद्धि योग बाप के साथ लगाओ, बाप के साथ। साकार की पालना लेना सबका भाग्य नहीं है। मैंने कहा ना, आदि में भी अनंत कल्पों का पुण्य लगता है साकार से पालना लेने के लिए। अनंत कल्पों का पुण्य, तब साकार के साथ पाठ बजाओगे।
सबका भाग्य नहीं, तुम्हारा होगा तो तुम पहुंचोगे। समझ है बच्चे? कम से कम अपना उद्धार करो, उद्धार करो बच्चे। समझ की बात है, समझदार बनो। मैं तो पहुंच गया, अभी तुम्हारी बारी है। तुम पहुंच सकते हो तो पहुंचो, तुम्हारा भाग्य होगा तो पहुंचोगे। मेरी कोई चाहना नहीं कि तुम पहुंचो, और मेरी कोई चाहना नहीं कि तुम नहीं भी पहुंचो। समझ की बात है बच्चे। बुद्धि योग बाप से लगाओ, सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। समझ है? बहुतों को पता है ये वाणी बाप की है, शिव बाप की, पर उनका टाइम नहीं आया है मेरे पास पहुंचने का। और किसी का टाइम है तो भाग्य नहीं है। समझ है? किसी किसी को लगता है इस रूप में बाप आया तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर ड्रामा होगा। जब पाप होता है तो बाप से डर लगता है। पाप है तो बाप नहीं चाहिए, डर लगता है। समझ की बात है बच्चे। समझदार बनो, समझदार बनो। बुद्धि योग बाप से लगाओ। मुझे साकार में बाप से मिलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें जो श्रीमत मिले वो करो। जब तुम्हारा भाग्य होगा मिलोगे तुम, जब भाग्य होगा। और मेरा जब पार्ट होगा, ड्रामा होगा, तब मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। तुम मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते चाह कर भी। प्रत्यक्षता का भाग्य किसी का नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा का है। ध्यान में रखना, बाप को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। समझ की बात है? बस तुम काम करो, बुद्धि योग बाप से लगा के रखो। बस निराकार बाप को याद करते रहो। ध्यान में रखना, अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुम चेक करो तुम्हारा है क्या। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर है। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। बच्चे ये भी खेल है, खेल है। मैं पहुंचाऊं पर तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, ये खेल है। ये तो मजा है ड्रामा का। तुम्हें कुछ भी लगे, मैं प्रत्यक्ष होने ही वाला हूं, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें जो लगे सो लगे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो पार्ट है वो बज कर ही रहेगा। खेल है ये सारा। समझ की बात है। समझदार बनो। मर्जी तुम्हारी, ड्रामा तुम्हारा, भाग्य तुम्हारा। और तुम जानते हो यहां तुम ऐसे नहीं आ सकते। यहां तो धारणा कड़ी है, 8 घंटे का योग। बाकी धारणा तो बात मत पूछो। नई आत्मा तो सोच भी नहीं सकती सपने में भी मेरे पास आने के लिए। इतनी धारणा है, कड़ी धारणा। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे मिलूंगा? कल मैंने डिक्लेयर किया, मैं कहा हूं तुम आओगे और मैं तुम्हें एंट्री दूंगा। बात मत पूछो इसकी एंट्री की। सारी परीक्षाओं से पास होना पड़ेगा। 8 घंटा रोज का योग, 4 मास का चार्ट, 10 बार मुरली, बहुत कुछ है, बहुत है। मैं किसी से भी नहीं मिलता और मुझे कोई जरूरत भी नहीं। तुम कहोगे बाबा आप तो हमारे पिता हो, तो मिलेंगे नहीं? नहीं मिलेंगे। तुम पहले पुत्र के स्वरूप में आओ, सोल कॉन्शियसनेस में, फिर तुमसे पिता मिलेगा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास ही जरिए है, रास्ते हैं? मैं बाप हूं। तुम बाप कहोगे तो मैं बच्चा पूछूंगा। ध्यान में रखना। तुम कुछ भी बात पूछो, उसके विपरीत मेरे पास है। समझ की बात है। समझदार बनो। और मेरे पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। कल मैंने बता दिया मैं कहाँ हूं। आसान नहीं है, पक्के चाहिए, पक्के चाहिए। क्या वचन है? अंत में बनने वाले आएंगे। भक्ति वाले आए, ज्ञान वाले आए, योगी आए, तपस्वी आए, अभी नहीं चलेगा। बनने वाले ही आ सकते हैं, सभी नहीं आ सकते। अब तक तुमने ईश्वर को खिलौना समझा। बाबा मिलन करते रहे, टोली लेते रहे, दृष्टि लेते रहे, मुरली सुनते रहे। अभी वो खिलौना जागृत हो गया है, ऐसे मिलने नहीं देगा। जागृत हुआ है वो। अभी वो खिलौना नहीं है कि तुम खेल सको उसके साथ। जब चाहे आए बाबा मिलन में, जो चाहे आया, जिसका मन हुआ वो आया। नहीं बच्चे, मुझे क्वालिटी चाहिए। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1। समझ की बातें हैं। अभी खेल और कड़ा हुआ है। समझ की बात है। कितना भी योगी हो, ज्ञानी हो, कितने साल से भी ज्ञान में चलने वाला हो, जब तक धारणा नहीं है ना, मिल नहीं सकता। मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। समझ है। समझदार बनो। मजेदार खेल है और मजेदार होगा। अभी अब तक तो गुप्त था, अभी मैंने प्रत्यक्ष कर दिया। समझ है बच्चे। ढूंढ सकते हो ढूंढो, पहचान सकते हो पहचानो, पात्र बन सकते हो पात्र बनो, और अपना वर्षा लो। मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी
गाए हुए हैं, तुम फॉरएवर बनो, यह कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है, तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने, अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं, तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है, अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो, तो मेरे पास पहुँच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है ज़रूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे, तो ज़रूर पुनर्जन्म भी वहाँ से शुरू होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज़्यादा है, लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो, यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह आसुरी नाम है, वहाँ है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा
पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मोस्ट बिलीवेड बाप और मोस्ट बिलीवेड सुखधाम को याद करो। यह है अति दुखधाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर यानी खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल यानी आम शांतिधाम ले जाते हैं। बच्चे, मैं भी मज़ा देखता हूँ तुम कब तक और कैसे यज्ञ चलाते हो। मैं भी देखता हूँ, चलाओ। अभी मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम चलाओ यज्ञ, मैं नहीं आऊँगा, तुम चलाओ। देखो तो सही तुम में कितना दम है चलाने का। देखो तो सही। मैं भी मज़ा देखूंगा, पास बैठकर मज़े लूंगा। तुम्हारा है ना, चलाओ चलाओ। तुमने अपना बनाया ना, चलाओ। मैं भी तो देखूं, पास बैठकर देखूंगा मज़े कैसे चलाते हो, कैसे प्रत्यक्षता करते हो, मैं भी तो देखूं। और किसकी करते हो वो भी तो देखूं। निराकार जब तक साकार में ना बैठे तब तक कौन मानेगा। तुम ही नहीं मानते, दूसरे कौन मानेंगे। मैं भी तो देखो अभी। समझ है बच्चे। अभी चलाओ, चिंता मत करो किसी भी बात की। बाबा कब आएगा, चिंता मत करो। अभी तुम ही चलाओ। तुम्हें जो करना है करो, जितना करना है करो, जैसे करना है करो, जो मर्जी तुम्हारी, जैसे चाहे करो। समझ की बात है। मैं आया था और आया हूं लिबरेट करने, पर तुम्हारा मन नहीं है लिबरेट होने का। सेलिब्रेट करो और करो। समझ है बच्चे, समझदार बनो। और तुम यही डायरेक्शन सुनो। संदेशी को ऊपर पूछ कर यज्ञ चलाओ, अपने से नहीं चलाओ। तुम्हें जैसे चाहिए ना वैसे चलाओ। जो करना है ना वो करो। बस मैं यहां ही बैठकर तुम्हें श्रीमत देता हूं, संदेशी को पूछ कर करो। मैं साकार में नहीं आऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हें करना है ना करो। बस मैं तुम्हारी भलाई के लिए श्रीमत दे रहा हूं, संदेशी को ऊपर पहुंचो कि किस डायरेक्शन में यज्ञ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। संदेशी को पूछो बच्चे, अपने से नहीं करो। तुम अपनी जीवन नहीं सुधार सकते अपने से, यज्ञ क्या चलाओगे, क्या चलाओगे। समझ है बच्चे। मुझे बस यही लगता है कि इसी यज्ञ से तुम्हारा भी भला हो और सारे विश्व का भी भला हो, बस यही लगता है। मैं साकार में अंदर रहूं या ना रहूं, कोई लेना देना नहीं, बस सबका भला हो जाए। समझ है।
समझदार बनो, आगे बढ़ते रहो। मैं पीछे से साथ हूं, तुम आगे बढ़ते रहो, यज्ञ को आगे बढ़ाते रहो। मैं गुप्त रूप से साथ हूं, आगे बढ़ाते रहो, सेवा करते रहो, अपनी स्थिति बनाते रहो, सबकी स्थिति बनाते रहो, सबको सुख देते चलो, शांति देते चलो। समझ रहे हैं? समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो, मनमत परमत पर नहीं चलो। समझ रहे हैं? मैं ऊपर से हर किसी को जानता हूं और नीचे से मुझे सब पता है। ध्यान में रखना, कौन मनमत वाला है, कौन परमत वाला है, कौन श्रीमत वाला है, मैं सब जानता हूं। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर चलना, समझ कर चलना, श्रीमत पर चलना। सदा अपने मन मर्जी से एक कदम भी नहीं उठाना, अपनी मन मर्जी से यज्ञ में एक पौधा भी नहीं लगाना, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करना। हर बात ऊपर आकार में पूछना, मैं बैठा हूं, आना ऊपर पूछना, मैं राय दूंगा, चिंता नहीं करना। बस कार्य आगे बढ़ता रहे, सारे विश्व का कल्याण होता रहे। सारी दुनिया के पास समय बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर समय समाप्त हुआ है। समझ जाना, तुम मानो या ना मानो, समझ की बात है। समझदार बनो, समझ कर चलो। तुम सोचो बच्चे, क्या करने से यज्ञ आगे बढ़ेगा। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, तुम बिठाओ सबको सकाश देने के लिए, घंटों घंटे अखंड यज्ञ में बिठाओ, सेंटरों पर बिठाओ, सब जगह पर बिठाओ। कर्मणा सेवा काफी हुई, अभी बंद करो कर्मणा सेवा, वाचा सेवा भी बंद करो, बस मुरली काफी है। हाँ, नाम मात्र जो कोर्स चलते वो चलाओ, जो आते जिज्ञासु उन्हें ज्ञान दो। और अखंड सकाश का महायज्ञ चलाओ, अखंड सकाश, उसी से परिवर्तन होगा, कायम चलता रहे। मैंने इतनी मैन पावर दी है तुम्हें, किस लिए दी है? इतने बच्चे किस लिए बनाए हैं? बस प्रोग्राम में नाचने गाने के लिए क्या? सकाश कौन देगा? अखंड चलता रहे 24 घंटे, इसी से परिवर्तन होगा। दुनिया के वाइब्रेशन जब तक नहीं बदलते तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया में अनगिनत हर सेकंड में अशुद्ध वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इनफाइनाइट। समझ है बच्चे? समझ की बात है। क्या आबू अब्बा के घर से किरणें पहुंचती है विश्व में? सारे विश्व में शांति पहुंचती है, प्रेम पहुंचता है, शक्ति पहुंचती है, ज्ञान पहुंचता है क्या? समझ है? हर सेंटर आबू अब्बा का घर है, हर गीता पाठशाला आबू अब्बा का घर है, हर घर जहां मेरा बच्चा बैठा है मेरा घर है। क्या वहां से किरणें सारे विश्व में पहुंचती है? बच्चे अभी ये प्लान बनाओ प्रोग्राम का, सकाश, बाकी सब बंद करो, इसी पर जोर दो। सभी नए पुराने इसी पर जोर दो, सभी नए पुराने, इसे कोई ना छूटे, सभी को सकाश देना है।
सारे विश्व को। विश्व राह देख रहा है कि हमारा उद्धार करने वाले कब आएंगे, हमारा उद्धार कब होगा। कितने बने हैं? आंकड़ा 33 करोड़ का है। कब बनेंगे? कब बनेंगे? 33 करोड़। चलो, तुमने कितनों को परिचय दिया, कितनों को परिचय बांटे, कितनों ने प्रदर्शनी सुनी। 1 करोड़ हुए होंगे, 2 करोड़, 5 करोड़। बाकियों का क्या? 10 करोड़ हुए, 23 करोड़ का क्या? समझ है बच्चे? कब आएंगे ज्ञान में? 33 करोड़। और सारी दुनिया भी तो है, उनका क्या? समझ है? कब पहुंचेंगे सभी? बच्चे विचार करो। सकाश दो, राह मिलेगी। सकाश से प्रकाश की राह मिलेगी। अंधियारे से रोशनी की ओर चलोगे। समझ है बच्चे? समझदार बनो, करते रहो, श्रीमत पालन करते रहो, और सभी बड़े प्यार से रहना आपस में, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ सहयोग देना। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, कोई अनुभवी नहीं और कोई बिना अनुभव वाला नहीं। सभी एक समान है, एक ईश्वर के बच्चे हैं, सभी एक बाप के बच्चे हैं। सभी साथ चलो, आगे बढ़ो, बढ़ाओ यज्ञ को आगे। मैं तीनों रूपों से शक्ति देता हूं, बढ़ाओ आगे, कार्य करते रहो, नाम रोशन हो सारे विश्व में यज्ञ का, आप बच्चों का, फिर बच्चों से अंत में बाप का होगा, पहले बच्चों का है। समझ की बातें हैं। और बच्चे चिंता भी नहीं करना। भल मैं आबू में बैठा हूं, पर जब तक तुम्हारा ड्रामा नहीं है मेरे पास पहुंचने का, तुम नहीं आ पाओगे। इसलिए फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना, बेफिक्र रहना। तुम्हें समझा भी होगा, बाप आया है, बाप बैठा है, पर बेफिक्र रहना। तुम्हारा जब तक ड्रामा नहीं है तुम नहीं आ पाओगे, तुम नहीं पहुंच पाओगे। और मेरा भी तो ड्रामा है, कुछ पार्ट बजाने का। इसलिए निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो। भल ब्रह्मा बाप ने भी संदेश में तुम्हें बताया होगा कि बाप आबू आया है, फिर भी तुम तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम्हारा ड्रामा नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, सब ड्रामा का खेल है। न तुम्हारी मर्जी चलेगी, न मेरी मर्जी चलेगी। समझ जाए? समझ की बात है बच्चे। तुम्हारी मर्जी चलती तो मैं कब का आता, मेरी मर्जी भी चलती तो भी मैं कब का आता, पर किसी की मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी चलेगी सिर्फ ड्रामा की। इसलिए निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो। भल तुम्हें पता भी चला है, चिंता नहीं करो, निश्चिंत रहो। बाप को हमेशा यही लगता है हर बच्चा सुखी रहे, जैसा भी हो बच्चा, पर सुखी रहे, खुश रहे, मौज में रहे। भल मैं दूर हूं और बच्चा घर में बैठा है, फिर भी यही दुआ है बाप की, बच्चा सुखी रहे, निश्चिंत रहे। समझ की बात है? समझदार बनो, निश्चिंत रहो, बस बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारे खुशी के लिए अंत तक गुप्त रूप में पार्ट बजाने के लिए भी तैयार हूं, मंजूर है मुझे। अंत तक बस तुम खुश रहो, तुम मौज में रहो, तुम सुखी रहो।
तुम्हारी खुशी बस मुझे प्यारी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ है बच्चे? समझदार बनो। और देखो बच्चे, मैं यज्ञ में आया भी ना, फिर भी अब तक ये निर्णय नहीं हुआ है मैं अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा। मैं बाहर रहकर कार्य करूंगा या मैं तुम्हारे साथ अंदर रहकर कार्य करूंगा, निर्णय नहीं हुआ अब तक। पर मैं अंत तक रहूंगा, पर रहूंगा। समझ जाए, मेरी मर्जी। मैं बाहर रहकर भी कार्य कर सकता हूं। मैं आऊंगा तुमसे मिलने, जब मेरा पाठ होगा, सेवा होगी, कार्य करूंगा वापस मैं मेरे स्थान पर। मेरा यज्ञ है, पर मैं रहूंगा इसकी गारंटी नहीं है। तुम्हारा भाग्य होगा तो मैं रहूंगा, ये भी भाग्य की बात है। तुम्हारा भाग्य होगा तो मैं रहूंगा, तुम पात्र होंगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना मैं बाहर से कार्य करूंगा। मैं सीधी बात कहता हूं, समझ की बात है। डायरेक्शन सुनो और यज्ञ को आगे बढ़ाते रहो। तुम्हें ठीक लगे तो, उसमें भी मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, वो तुम करो। मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चे वापस कहता हूं, मैं 24 घंटे अंदर रहूंगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान में रखना। मैं बाहर रहकर विजिटर जैसे यज्ञ में आकर कार्य कर कर डायरेक्शन देकर वापस मैं बाहर जा सकता हूं। मैं 24 घंटे नहीं रह सकता। अगर ड्रामा नहीं है तो, ड्रामा हो तो ड्रामा जाने, पर मैं पहले ही बताता हूं तुम्हें, जिद नहीं करना। समझ जाए, समझदार बनो। समझ की बात है बच्चे। मेरा पार्ट जो होगा वो मैं बचाऊंगा। मैं किसी से बंधा हुआ नहीं, न मैंने किसी को अपने से बांध के रखा है। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। वैसे मैं भी मेरा पार्ट बजा रहा हूँ। मुझे क्या मतलब है तुम मुझे सम्मुख सुनो या दूर से सुनो, सुनने से मतलब है। सुनो और अपनी जीवन बनाओ। तुमने लाइव में सुना या यूट्यूब में सुना, मुझे क्या लेना देना है। बस श्रीमत मिली ना तुम्हें, पालन करो और ऊंचे बनो, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है, समझदार बनो और चलते रहो। अपने जीवन का उद्धार करो और दुनिया का कल्याण करो, दुनिया का भला करो। ध्यान में रखना। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं। तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है, पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाप भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड
और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं, यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह बाप यानी ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वह है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए। तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा भल सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अंतमति सोगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। 2 नंबर, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान है, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुँचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला।
ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और खुश मौज में रहो, आनंद में रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।